नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग की। 51,000 से अधिक पदों के रिक्त होने की सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले से ही दी है। 68,500 शिक्षकों की भर्ती के दौरान भी लगभग 22,500 पद रिक्त रह गए। इन पदों को जोड़ देने के बाद अच्छे खासे पद तैयार हो जा रहे हैं और ऐसे में अगर आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है और भविष्य में आप अगर यूपीटीटी पास हैं या पहले से ही यूपीटीटी पास हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में सरकार निश्चित रूप से भर्ती करेगी और इस दिशा में विभाग भी कार्य कर रहा है। शिक्षकों का ब्यौरा उपलब्ध कराने की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है कि वो कार्यरत शिक्षकों का और जो भी पद हैं उनका ब्यौरा उपलब्ध कराएं विभाग को। और इस दिशा में जब विभाग अपनी तैयारी कर लेगा तो निश्चित रूप से यह अनुमति लेने के लिए शासन की ओर जाएगा और शासन भी यह बात समझ रहा है कि वर्तमान समय में चुनावी वर्ष है और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देकर एक एक्स्ट्रा उसका फ़ायदा भी उठाया जाए। चूँकि मुख्यमंत्री ने भी यह बात कही है कि 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मैं बात सरकारी नौकरी की कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से एजुकेशन सेक्टर से काफ़ी अधिक उम्मीद है। यहाँ बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। टीजीटी की भर्ती हो रही है, आप देख रहे हैं। हालांकि अभी उसका एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, बट आने वाले समय में वो भी होगा। और यहाँ 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बचे हुए पदों पर भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही वहाँ भी 6,000 लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। वर्तमान समय में आपको अपनी तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। आपको फालतू के मुद्दों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, या तो नेतागिरी करने लगते हैं या तो कुछ इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे वो खुद का नुकसान कर बैठते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन 70,000 पदों में या जितने भी पद भी आपको, चूँकि अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप देख रहे हैं 70,000 पदों के रिक्त होने की सूचना मिल रही है। फिलहाल ये विभाग तय करेगा कितने पद हैं, लेकिन आपको चाहिए 1 पद। तो अगर आप अपने आप को उन भविष्य में उन पदों में से 1 पद जो आपको चाहिए लेने की सोच रहे हैं तो आपको अन्य मुद्दों को छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अपनी तैयारी को टॉप लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है और वर्तमान समय की यही मांग है कि आप यही कार्य करिए कि आपकी जो कंपटीशन है वो अन्य की तुलना में बेहतर हो जाए, आप अपने आप को बेहतर पोजीशन पर रख पाएँ। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चुनावी वर्ष है और पहले भी इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताता आया हूँ कि सरकार ने जिस दिन ये बात कही ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कि 51,000 पद खाली हैं, उस दिन ही नई भर्ती की नींव रख दी गई थी। अब यहाँ से सरकार भाग नहीं सकती है। इसमें यह है कि आगे पीछे हो सकता है समय, क्योंकि कोर्ट ने भी कोई यहाँ पर गाइडलाइन नहीं दिया कि आपको कब तक ये भर्ती कर लेना है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं तय था कि कब तक भर्ती आएगी, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ रही हैं। मैंने बोला ना कि आचार संहिता भी लग जाएगी जनवरी तक आई थिंक। तो इसके पहले ये टीटी कराएंगे और कम से कम शेड्यूल तो जारी ही कर देंगे कि कब तक भर्ती होगा। बेहतर आपके लिए यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, यही हम उम्मीद करते हैं और धीरे धीरे इस दिशा में कार्य हो भी रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अभी जल्द हो जाएगा। कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो आपको दी जाएंगी। हो सकता है कि आपका चयन 69,000 के बचे 6,000 पदों में भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो। और अगर नहीं होगा तो फिर आपको टूटने बिखरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बड़ी भर्ती आ रही है तो उसमें भी आपको मौका ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इस चैनल से भी जुड़े रहिए। यहाँ पर भी आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और जितनी हो सकती है उतनी मदद भी आपको पहुँचाई जाएगी। जुड़े रहें। धन्यवाद।